Good morning to all. Today's topic is trachea. Trachea is the main structure of your respiratory system. After larynx, the trachea is continued below your cricoid cartilage. क्रिकोइड कार्टिलेज का जो लोअर बॉर्डर है वो आपके सी शेप जो कार्टिलेज होंगे ट्रेकिया की, वहाँ से आपका ट्रेकिया स्टार्ट होता है। ओके, देन ये डिवाइड हो जाएगा आपके टू ब्रोंकाई में। कहाँ पे? जहाँ पे आपके T4 वर्टिब्रल लेवल है उसके लोअर बॉर्डर पे। ट्रेकिया की लेंथ है ये वाली। Anatomical position of trachea: white tube lying more or less in midline. It is lies in the lower part of the neck and in the superior mediastinum. The lower end of trachea lies at the lower border of cricoid cartilage opposite to the sixth cervical vertebra. ओके, तो ये आपका लेरिंग्स था, इसके नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज लेरिंग्स का लास्ट पार्ट होता है और वहाँ से स्टार्ट हो गई आपकी ट्रेकिया। ये आपकी ट्रेकिया है C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के अपोजिट ये स्टार्ट होती है। देन एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया, तो इसमें आपके डायमेंशंस, एनाटॉम, पोजीशन ये सब आपके होंगे। जैसे कि लोअर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया, इट्स लाइज इन द लोअर बॉर्डर ऑफ द फोर्थ thoracic vertebra dividing into right and left principal bronchi. Trachea is 10 to 15 centimeter in length, external diameter about 2 centimeter in male and 1.5 centimeter in female. Lumen is smaller in living than cadaver. कैडेवर में जो ये लूमन ज़्यादा वाइड हो जाएगा बिकॉज मसल रिलैक्स हो जाती है। 3 mm होता है 1 ईयर के बच्चे में और 12 mm इन अडल्ट। ट्रेकिया लाइज इन द मीडियम प्लेन बट नियर द लोअर एंड इट स्लाइटली राइट एंड इट रन्स डाउन। ये है आपका ट्रेकिया। इसमें ट्रेकोइड कार्टिलेज के नीचे से स्टार्ट है C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के फ्रंट से, और इसके नीचे फिर ये इसमें एनुलर लिगामेंट मिल रहे हैं ट्रेकियल कार्टिलेज के बीच वाले एरिया में। ओके, पीछे की तरफ जो क्या होता है, स्मूथ मसल और एनुलर लिगामेंट होगा। आगे की तरफ ये C शेप में आपकी ट्रेकियल कार्टिलेज होगी। अंदर एपिथेलियम लाइनिंग होती है लूमेन ऑफ ट्रेकिया के अंदर। Trachea has a fibroelastic wall supported by cartilaginous skeleton formed by C-shaped ring. Rings are about 16 to 20 in number and make the tube convex anterior-laterally. ये आगे की तरफ C-shaped हो गई तो anterior-laterally ये convex हो गया। Posteriorly there is a cave which is closed by fibroelastic membrane and called trachealis muscle. यहाँ पे smooth muscle मिलती है जिसको बोलते हैं फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन। हियर वी कैन सी ये ट्रेकिया है, ये सी शेप कार्टिलेज हो गया, पीछे की तरफ स्मूथ मसल है, लिगामेंट मिलेगा, यहाँ पे आपका इसोफेगस मिलेगा। ओके, पीछे की तरफ। इसके रिलेशंस में हम क्या देखने वाले हैं कि जो सर्वाइकल पार्ट है एंटीरियरली ट्रेकिया का, दो पार्ट होगा, सर्वाइकल और थोरेसिक। तो सर्वाइकल पार्ट है उसमें क्या होगा, जो आपका थायराइड ग्लैंड है जो लगभग कुछ ऐसा होता है, उसका ये वाला पार्ट इस्थमस इसको बोलते हैं। तो इस्थमस तो थायराइड ग्लैंड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायराइड मसल्स, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, इंफीरियर थायराइड वेन, ये इसके एंटीरियर आपकी ट्रेकिया के एंटीरियर रिलेशन में आएंगे। पोस्टीरियर में भी आपने देखा इसोफेगस, वर्टिब्रल कॉलम और एक लेरिंजियल रिकरेंट लेरिंजियल नाव भी आती है। लेटरली ये दोनों लोब हैं, ये आपके ट्रेकिया के लेटरल रिलेशन में रहेंगे। एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, ये आपका एडम सेपल वाला पार्ट है, ये नीचे यहाँ से आपका ट्रेकिया है, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, ये इस्थमस वाला पार्ट इसके एंटीरियर रिलेशन में है।
ये दोनों इसके लेटरल रिलेशन में है, थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब, और ये आपकी जो इंफीरियर थायराइड वेन है ये, ओके, ये रिलेशन में है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक जो वेन है ये वाली, ये भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आएगी। पीछे की तरफ इसोफेगस रहेगा और वर्टिब्रल कॉलम रहेगा। ये इसका डायग्राम है। आगे की तरफ के रिलेशन हम देख चुके हैं। हमने अभी सिर्फ सर्वाइकल पार्ट के रिलेशन देखे हैं, जिसमें थायराइड का स्टमस, इंफीरियर थायराइड वेन, लेफ्ट आई है। थोरेसिक पार्ट में क्या होगा? एंटीरियरली मेन्यूब्रम स्टर्नाई, स्टर्नोथायरॉइड मसल, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक एंड इंफीरियर थायराइड वेन जो हमने देखी थी, एरोटिक आर्च, ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। पोस्टीरियरली इसोफेगस और वर्टिब्रल कॉलम रहेगा। राइट साइड में राइट लंग वन प्लूरा, राइट वेगस, जाइगस वेन, लेफ्ट साइड में आर्च ऑफ एरोटा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और सबक्लेवियन आर्टरी। ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया की ब्लड सप्लाई में क्या था? इंफीरियर थायराइड आर्टरी मेनली इसको सप्लाई करेगी। वीनस सप्लाई में इंफीरियर थायराइड वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों टाइप की नर्व सप्लाई करेंगे इसको। सिंपैथेटिक में मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन एंड पैरासिम्पैथेटिक में वेगस 10th क्रेनियल नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करेंगी। Applied anatomy of the trachea. Clinically, the trachea is palpate in the supraesternal notch. Here we can see the supraesternal notch, दोनों sternum के जस्ट ऊपर, जिसको जुगुलर नोच भी बोलते हैं। The trachea may got compressed by the pathological enlargement of the thyroid, lymph node and aortic arch. This causes dyspnea, irritative cough and husky voice. This is all about trachea. Here especially we can remember about dimensions and relations of your trachea. Okay, thank you.